नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि। ये हमारा अगला टॉपिक है आज संधि। इससे पहले हमने वर्णमाला पढ़ी थी, तो जिन लोगों ने अभी तक वर्णमाला नहीं देखी है वो पहले वर्णमाला देखे, उसके बाद में ये वाला संधि का टॉपिक देखे। तो आपको वर्णमाला यदि अच्छे से समझ में आ गई तो संधि वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो आज हम संधि स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले संधि का देख लेते हैं। तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सम प्लस धी। ठीक है, ये दो शब्द हैं। धी का मतलब होता है, धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला या फिर रखने वाला। ठीक है, रखने वाला। तो धी का अर्थ होता है धारण करने वाला या फिर रखने वाला। और सम का अर्थ होता है एक सा, बराबर या फिर सादृश। ठीक है, इसका अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है एक सा, बराबर या सदृश। ठीक, एक सा, बराबर, सदृश। और धी का मतलब होता है धारण करने वाला या रखने वाला। अब बात कर लिया संधि के अर्थ की। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है मेल होता है, योग होता है या जुड़ाव। किसी से मेल होना या योग होना, जुड़ना क्या कहलाता है? संधि। ठीक है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से हमारा दो वर्णों का आपस में मेल होना संधि कहलाता है। दो वर्णों का आपस में मेल होना संधि कहलाता है। ठीक है, यहाँ से ये होता है संधि का अर्थ। तो संधि का अर्थ देखा हमने, मेल, योग, जुड़ाव। और दो अर्थों का आपस में मेल होना संधि कहलाता है। ठीक है, और ये आपने संधि का, जब संधि का विच्छेद करें सम प्लस धी। और ये जो संधि शब्द है ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी चीजें क्लियर हो। तो संधि जो है, अब संधि में देखा जाए तो संधि में सबसे पहले क्या कि प्रथम शब्द, जब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण एवं अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण का मेल ही संधि होता है। ठीक है, इसे हम एकादेश भी कहते हैं, एकादेश। ठीक है, इसको संधि होना को एकादेश भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, आपसे पूछ सकता है कि संधि होना क्या कहलाता है। तो एकादेश, पहली बार सुन रहे होंगे आप एकादेश क्या होता है। तो संधि होना जब, जैसे है जैसे पुस्तकालय। ठीक है, तो ये है हमारा एकादेश शब्द। तो इसको हम इस तरह से, जैसे पुस्तक है, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, दो शब्द हैं। ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का के साथ में का प्लस आ है। ठीक है, का के साथ में क्या है? आ है। तो प्रथम शब्द में देखिए आप, का के साथ प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द पुस्तक हो गया। पुस्तक में अंतिम वर्ण क्या है? का, और का के साथ में आ है। ठीक है, और फिर दूसरा देखिए आ है, दूसरा शब्द का जो हमारा ये अंतिम वर्ण है, तो अंतिम वर्ण का अंतिम शब्द, हमारा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो ये हो गया बड़ा आ। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बड़ा। तो यहाँ पुस्तकालय। ठीक है, आपको यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये जो है ये हमारा कहलाएगा एकादेश। ठीक है, तो जब भी दो शब्द मिलेंगे, दो प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है, तो प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आदि वर्ण। आदि है ना, प्रारंभ की बात हो रही। तो ये हमारा कहलाएगा, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इस तरह से होगा, तो ये कहलाएगा एकादेश। ठीक है, अब उसके बाद हम संधि की बात कर लेते हैं। यहाँ एक चार्ट बना रहा हूँ, तो आप चार्ट देख लीजिए, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। पहला हमारा मूल स्वर। ठीक है,
मूल स्वर। फिर उसके बाद बात आती है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर। फिर बात आती है गुण स्वर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने स्वर देखे, वर्णमाला जिन्होंने नहीं देखी, एक बार फिर कह रहा हूँ, यदि वर्णमाला नहीं देखी हो आपने और ये वाला वीडियो देख रहे हो तो पहले वर्णमाला देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप वैसे ही उंगलियों पर बना दोगे सारी चीज़ें। और वृद्धि स्वर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4, ठीक। ये एक चार्ट है। अब चार्ट आप बना लीजिए अच्छे से। तो हमने मूल स्वर देखा था, तो मूल स्वर कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। ठीक है, तो मूल स्वर था छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋषि। ये 4 हमारे मूल स्वर थे, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात कर लिया है, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ, और ये से क्रॉस कर देना, ये नहीं है, ठीक है। यदि ये चार्ट आपने समझ लिया तो आपने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया, आपको वैसे ही स्वर संधि समझ में आ जाएगी। फिर गुण की बात कर लिया है, तो पहला तो फिर क्रॉस कर दीजिए, ए है, ठीक है। ए का प्रयोग होता है मात्रा वाला, फिर होता है आपका ओ का, ठीक है, ओ, और एक होता है अर होता है, ठीक। ये भी समझा दूंगा मैं आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। फिर है बड़ा आ, यहाँ पर बड़ा आ भी होता है, ठीक। वृद्धि की बात हो रही, तो बड़ा आ, आई और औ, और इसमें अर था, यहाँ पर वृद्धि में आर होता है, ठीक है, आर सब आर। तो ये जो मूल स्वर है, तो मूल स्वर में इन तीनों की बात होगी, ठीक है, इन तीनों की। फिर दीर्घ में दीर्घ बड़ा, बड़ी, बड़ो, ये दीर्घ स्वर संधि की बात होगी। फिर गुण स्वर संधि, ए है, ओ है, अर है, ठीक है। और वृद्धि में है, तो वृद्धि में आ, ए और औ, आर, इनकी बात होगी। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे देखते हैं हम अभी। अब हम देखते हैं यहाँ से संधि के भेद, ठीक है। संधि के भेद देखते हैं, तो संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ से 3 भेद हैं। तो पहला हमारा स्वर संधि, उसके बाद में दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी भेद हैं, स्वर संधि के, तो देखते हैं हम स्वर संधि के। इस चार्टों को आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो है मूल स्वर है, ये दीर्घ स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर संधि में प्रयोग होंगे। ये गुण जो ये वाला है और ये, ठीक है, ए है, ओ है और अर है, जैसे महर्षि है, सप्तर्षि है, इस तरह के जो है वो गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। जैसे गणेश है, महेश है, राकेश है, ये वाले इसके, ठीक है, महोषध है, ये वाला हमारा महोर्जुन। तो इस तरह का जो है वो गुण स्वर संधि में देखने को मिलेगा। फिर वृद्धि स्वर संधि की बात हो रही, तो वृद्धि स्वर संधि में आई, औ और आर, ये वाले देखने को मिलेंगे। तो आपको ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी संधि के बाद। फिर उसके बाद में अब स्वर संधि की बात कर ली जाए। यहाँ देखते हैं हम स्वर संधि। अब स्वर संधि की, अभी हमने संधि के भेद देखे थे, अब स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5 भेद हैं, 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। तो पहला है हमारा स्वर संधि की बात कर लीजिए। पहली है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि है। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। फिर चौथा है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि। और 5वां है अयादि स्वर संधि, ठीक है। ये 5 संधियां हो गई। अब दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, यहाँ से आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार ये वाला मैप देख लीजिए आप। जैसे आ है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ,
ठीक है। और यहाँ पर ऋषि है ये वाला, लेकिन इसके नीचे एक और मात्रा लगती है, 2 मात्रा लग जाए तो ये भी दीर्घ हो जाती है, ऋषि भी दीर्घ हो जाती है। तो जहाँ पर ये मध्य में, क्या मध्य की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मध्य में जहाँ जिस भी शब्द में एक कोई सा भी एक शब्द है, जैसे शिवालय, ठीक, शिवालय है, तो यहाँ पर शिवालय में शिवा में आपको बड़ा आ दिख रहा होगा, तो मध्य में बड़ा आ, बड़ी, बड़ो ऊ या फिर बड़ी ऋषि 2 बार वाला जहाँ भी देखने को मिल जाए वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि आपका होगा। फिर उसके बाद में गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि में ए और ओ, जहाँ पर भी मध्य में, जैसे गणेश है, ठीक है, तो ये जो है गणेश में एक मात्रा लगती है, आपको सीधे सीधा दिख रहा होगा। जहाँ पर भी आपको ये वाली मात्रा गणेश है, फिर उसके बाद में है महोत्सव, तो जहाँ एक मात्रा देखने को मिल जाए ये वाली ऊपर एक शिरोरेखा, तो वहाँ पर होगा गुण स्वर संधि। फिर उसके बाद में वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि में 2 मात्रा हो जाएंगी और औ, तो कैसे हो जाएगी, जैसे है मतेक्य, ठीक है, हमारा मतेक्य हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा महोसद, महाधन औसध, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जहाँ पर 2 मात्रा, वृद्धि की बात है, यहाँ 1 मात्रा थी, यहाँ पर 2 मात्रा हो जाए, तो 2 मात्रा यहाँ पर हो जाए वहाँ वृद्धि स्वर संधि। अब यण स्वर संधि की बात कर लिया है, तो यण स्वर संधि का नीचे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा आप देख लेना, यहाँ पर लिख रहा हूँ यण स्वर संधि का। तो यण स्वर संधि में क्या है कि जब भी कोई सा भी एक शब्द हो, यण स्वर संधि में क्या होता है, जैसे या है, रा है या वा है, ठीक है, ये 3 वर्ण है हमारे। यण स्वर संधि की बात हो रही है कि या, रा, वा, इन तीनों से पहले, ठीक है, इनसे पहले या पूर्व में, ठीक है, पहले या पूर्व में अर्धवर्ण आता है, ठीक है, आता है, वहां पर यण स्वर संधि होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अब यण स्वर संधि कैसी होती है, जहां पर भी या, रा या वा, रा, ठीक है, या वा रा से पहले, इनसे पहले मतलब पूर्व में अर्धवर्ण आता है, आधा वर्ण आ जाता है, वहां पर क्या है, वहां पर यण स्वर संधि होती। जैसे अत्यधिक एक शब्द है, अत्यधिक, तो अत्यधिक है, तो या से पहले तो आधा ता है नहीं है, तो आधा वर्ण आया है, या से पहले आधा वर्ण, या से पहले आधा वर्ण, तो आधे वर्ण का प्रयोग हुआ या से पहले, तो ये हो गया हमारा यण स्वर संधि का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे है उपरयुक्त लिखते हैं हम, उपरयुक्त, तो उपरयुक्त है, तो या है, या से पहले रा, आधा रा, तो ऊपरी प्लस युक्त, ठीक है, ऊपरी प्लस उक्त, यानी या है, या से पहले आधा रा, तो ये हो गया यण स्वर संधि के हमारे, इस तरह से यण स्वर संधि होगी। और अयादि स्वर संधि है, तो अयादि स्वर संधि की समझ लीजिए। आप सभी को यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर तो हो रही ना, कमेंट्स करके बताइए, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर कमेंट्स कीजिए, और यदि आ भी रहा हो तो यस करके कमेंट्स कीजिए कि यस सर समझ में आ रहा। अब अयादि स्वर संधि की, फिर उसके बाद में इनको, ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं इनसे संबंधित कि इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे, क्लियर करेंगे इनको। अयादि स्वर संधि इसमें हो जाएगा, इसका नीचे लिख रहा हूँ मैं फिर से एक बार, तो इसका यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, तो जिन शब्दों में आई या फिर औ, आओ, आवी आई, ठीक है, आवी आई, जिन शब्दों में मध्य में बात हो, जिन शब्दों के मध्य में, ऐसा कर लीजिए, जिन शब्दों के मध्य में आई, औ, आओ, आवी, ये शब्द देखने को मिले, जैसे है नायक, तो यहाँ पर आई शब्द देखने को मिल रहा होगा, ना को हटा दिया है तो आई शब्द, तो यहाँ पर आई, ठीक है।
तो जहाँ पर इस तरह के शब्द देखने को मिले वहाँ पर हम अयादी स्वर संधि लगाएं, ठीक है। जैसे है नयन, नयन, तो आई दिख रहा आपको, आई, यहाँ से आई देखने को मिल रहा होगा, आई। तो जहाँ पर भी आपको आई, जैसे नयन शब्द है, नयन शब्द में ये वाला नयन में आ, ना के साथ में ना तो हट जाएगा, फिर आ प्लस या, तो ये आई हो गया। तो आई हमने देखा था, जहाँ पर आई, 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 औ, आओ, आवी, ये शब्द देखने को मिल जाए वहाँ पर अयादी स्वर संधि होती है। जैसे भवन, भवन में आओ देखने को मिल रहा, भा को अलग कर दिया है, ठीक है, भा को अलग कर दिया है, फिर आ, ठीक है, ये भा के साथ में आ प्लस वन, तो ये जो है वन का वा, तो आ और वा इन दोनों को जोड़ दिया है तो ये आ हो जाएगा। तो इस तरह से ये अयादी स्वर संधि होती है। अब इसके आगे हम देखेंगे, कल दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। कल दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि दीर्घ स्वर संधि, ऐसे दीर्घ स्वर संधि के सूत्र है आ प्लस आ, बड़ा आ हो जाता है, किस तरह से होता है, पुस्तकालय या शिवालय होता है, तो ये और एक ये आ प्लस आ, बड़ा हो जाता है, बड़ा आ प्लस छोटा आ, ये भी बड़ा हो जाता है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये भी बड़ा हो जाता है। तो चार तो इसके सूत्र देखने को मिलेंगे हमें। फिर उसके बाद में छोटी ई प्लस छोटी ई, ये बड़ी ई होती है। चार इसी के, ठीक है, चार इसी के सूत्र देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में बात कर ली जाए तो छोटो ऊ प्लस छोटो ऊ, ये भी बड़ा ऊ हो जाता है, छोटो ऊ प्लस बड़ो ऊ, बड़ो ऊ। तो इस तरह से इनके भी चार। तो दीर्घ स्वर संधि को हम कल विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी कल देखेंगे हम, ठीक है।